राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का एक मूलभूत प्रश्न है जिस पर डिस्कशन होगा कि अगर आप एंटीसिपेटरी बेल पर हैं, आपको अरेस्ट स्टे मिला हुआ है या चार्जशीट पे आपके स्टे है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आपका स्टे विपक्षी खत्म करवा सकता है या बेल आपकी विपक्षी नष्ट करवा सकते हैं, बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं। हाँ, उनके पास बिल्कुल विकल्प है, वो आपकी बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं और स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन आपके विरुद्ध वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसका भी एक तरीका है, उसका भी प्रोसेस है। अब जैसे हम वकील हैं, आपको सलाह देते हैं कि भाई आपको एफआईआर क्वेशिंग में किन स्टेजेस पर जाना चाहिए, स्टे में किन स्टेजेस पर जाना चाहिए, तो उसी तरीके से विपक्षी का वकील भी उनको सलाह देगा कि आप ये काम कर लो तो इनका स्टे खारिज हो जाएगा या इनकी बेल कैंसिल हो जाएगी। बहुत सारी चीजें जब आप लोग डेट पर जाते हो तो आपके साथ होती है। जब तारीख पर आप मुकदमे पे जाते हो, वाली डेट की बात नहीं कर रहा हूं जिसपे तुम गए थे और उसके बाद तुम्हारे ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया, उस वाली डेट पे नहीं आना है। अब मैं बात कर रहा हूं कि आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ, आपको माननीय न्यायालय से जो है रिलीफ मिल गई, आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई या रेगुलर बेल मिल गई। विपक्षी के जिन्होंने फर्जी मुकदमे लिखाने, मैं सब केसेस की बात नहीं कर रहा हूं कि सारे फर्जी हैं, जो फर्जी केसेस हैं, जिन्होंने फर्जी मुकदमे लिखाए, अब उनका किसी प्रकार का बस आपके ऊपर नहीं चल रहा, वो आपसे किसी प्रकार की वसूली नहीं कर पा रहे हैं, अब आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो, आप उनको किसी प्रकार से इंटरटेन नहीं कर रहे हो, तारीख पे सिंपली आप अपने कोर्ट में जा रहे हो जब भी डेट लग रही है और तारीख से लौट आ रहे हो, आप उनसे किसी प्रकार का लेना देना नहीं रखे हो। अब विपक्षी को खुलबुली मची हुई कि भाई कैसे न कैसे इनको परेशान किया जाए, जब परेशान करेंगे तो ही हमें इनसे पैसा मिलेगा, तो ही ये हमारी कुछ ना कुछ जो है फाइनेंशियल डिमांड्स को फुलफिल करेंगे, कुछ मॉनेटरी एस्पेक्ट हमारा फुलफिल होगा। क्योंकि मूलभूत रीजन 376 के झूठे मुकदमे लिखाने के पीछे सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी या सरकारी नौकरी वाला पति ही है आज की डेट में, और कुछ नहीं है। अब आप डेट पर जा रहे हो और आपको लड़की धमका रही है, आपके विरुद्ध एप्लीकेशन मूव कर रही है कि इनके द्वारा जो ऐसे कृत्य हमारे साथ किए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, ऑडियो वीडियो वायरल करने की अभी भी धमकी दी जा रही है, तो आपके ऊपर एक नई एफआईआर भी लॉन्च हो सकती है। इसलिए जब भी आप मुकदमे की तारीख पर जा रहे हो, आपको जब भी भय है कि वो महिला आपको फर्जी तरीके से फंसा सकती है, आपके ऊपर झूठे मुकदमे पंजीकृत करा सकती है, आपकी बेल खारिज कराने के ग्राउंड क्रिएट कर सकती है, क्योंकि जैसे विपक्षी के जो वकील साहब होंगे वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्राउंड क्रिएट करेंगे। आपकी जब बेल हो गई है, उसमें बस नहीं चल रहा, वकील साहब को प्रॉपर फीस नहीं मिल रही होगी, क्योंकि जब बेल चल रही है आप कि पार्टी के फेवर में आप कुछ करा नहीं पाए तो पार्टी आपको पैसा नहीं दे रही होगी, तो उससे स्ट्रेस उनको भी हो रही होगी, तो वो कुछ ना कुछ ग्राउंड्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी बेल कैंसिलेशन हो जाए, बेल खारिज हो जाए। महिला के मैटर में सबसे अच्छा ग्राउंड महिलाएं जो लेके चलती हैं कि हम मुकदमे में तारीख पर आए थे, इनके द्वारा हमारे साथ यहाँ गाली गलौज करी गई, मारपीट की गई, और इनके पास जो हमारी अश्लील फोटो वीडियो हैं जो इनके साथ इन्होंने हमारी खींच ली थी हमारी इच्छा के विरुद्ध, उसको वायरल करने की धमकी दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं हम वायरल कर देंगे। ऐसी एप्लीकेशन वो देती हैं आपके विरुद्ध कोर्ट की चौकी में ही, और आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। और मान लीजिए चौकी वाले ने, अगर कोर्ट की चौकी जो बनी हुई है उसमें आपके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया, तो वो एसपी साहब के पास पहुंच जाती है। एक सुप्रीम कोर्ट का मैटर हमारे पास है जिसमें उस व्यक्ति का स्टे चल रहा है, स्टे ऑन अरेस्ट चल रहा है, और महिला उसका कुछ कर नहीं पा रही। तो उनके द्वारा एक अभी रिसेंट में एलिगेशन लगा दिया गया कि ये व्यक्ति जो है मेरी पुरानी फोटो वीडियोस वायरल करने की धमकी दे रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, कट्टा लेके ढूंढ रहा है। अब पुलिस चौकी गई, पुलिस वाले ने कुछ सुना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनका लिटिगेशन चल रहा है उस व्यक्ति के साथ, तो दोबारा वो पुलिस भी समझ रही है। इस मामले में मैं पुलिस को समझदार कहूंगा, पुलिस समझ रही है कि उनका लिटिगेशन चल रहा है, उनकी बेल कैंसिलेशन करने के लिए उनके द्वारा इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, अब उनका मैटर वहां पर नहीं हो पाया तो वो चली गई एसपी ऑफिस, एसपी साहब के पास मीडिया वालों को लेकर चली गई, वहां थोड़ा तांडव काटा, एसपी साहब ने थाने को रेफर कर दिया। अब उस व्यक्ति के ऊपर एक और मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा, उसी मुकदमे के आधार पे फिर उसकी बेल कैंसिलेशन वो लोग मूव करने की कोशिश करेंगे या स्टे खारिज करने की कोशिश करेंगे। तो ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकता हो रही हो कि विपक्षिनी आपके साथ जब डेट पे आ रही हो, आपके साथ मारपीट कर रही हो, गाली गलौज कर रही हो, धमका रही हो और उल्टे ही एप्लीकेशन दे रही हो। तो जब भी आप डेट पर जा रहे हो, आप अपने वकील साहब के माध्यम से जो आपके कोर्ट कैंपस में चौकी पड़ रही है वहीं पर जाके एक एप्लीकेशन दो कि भैया हमको ऐसे ऐसे धमकाया जा रहा है, ये एप्लीकेशन मैं दे रहा हूं, केवल सूचनार्थ दे रहा हूं, क्योंकि ये मेरे खिलाफ इस तरीके के कृत्य कर सकती है। तो कम से कम जब आप सूचनार्थी वो एप्लीकेशन दिए रहोगे, जब वो बेल कैंसिलेशन मूव करेंगी या स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन डालेंगी, तो उस एप्लीकेशन का हवाला देते हुए आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो कि इनकी ये चाल थी, इन्होंने हमारे विरुद्ध चाल चला ताकि ये ग्राउंड क्रिएट कर सकें कि हम जो है इनके साथ
किसी प्रकार की अभद्रता कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, हम इनके साथ इस तरीके के कृत्य कर रहे थे। और उन कृत्यों से क्योंकि आप अनभिज्ञ हो, आपके द्वारा किया नहीं गया, तो एप्लीकेशन मूव कर दीजिए और डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भी लिख दीजिए कि कंसर्न कोर्ट को कहिए कि भाई साहब हमारी सुरक्षा इंश्योर कराई जाए, हमारे विरुद्ध ऑलरेडी इनके साथ लिटिगेशन चल रही है और ये ऐसे एलिगेशन लगा सकती हैं। जब भी वो इस तरीके के एलिगेशन लगाएंगे तो आप समझ लेना बेल कैंसिलेशन करने की फिराक में है, इसीलिए उनको ग्राउंड क्रिएट करना है, तभी सारी चीजें वो कर रही हैं इस तरीके की। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीखोगे, मदद मिलेगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो आज ही जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। हाँ, अगर अभी तक मुकदमे नहीं पंजीकृत हुए हैं, आपके विरुद्ध आपको लगता है कोई धमकी दे रहा है, मुकदमे लिखा सकता है, तो सेक्शन 39 की इन्फॉर्मेटरी पिटीशन का एक कॉन्सेप्ट था, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लिटिगेशन उसमें अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं जाती और आपका जो है एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड भी आ जाती है। और दूसरी चीज, अगर उसको नहीं करना चाहते हो तो कंसर्न एसएचओ और सीपी को एप्लीकेशन दे दो कि हमारे विरुद्ध कोई महिला झूठे मुकदमे लिखा सकती है अगर झूठे की धमकी दी जा रही है। जहां रियल है वो तो अलग बात है। और तीसरी चीज ये है कि उन एप्लीकेशंस को अपने पास रख लो, उनकी रिसीविंग अपने पास रख लो। जब भी भाई फॉल्स केस आए तो उसको आप एफआईआर क्वेश्चन में, अरेस्ट में, चार्जशीट क्वेश्चन में इस्तेमाल करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास सीना है, जिगर है, दम है, 56 इंच की छाती है आपकी, तो जब भी कोई महिला फर्जी मुकदमे लिखाने के लिए आपको धमकाए तो आप उस समय ही उस महिला के विरुद्ध एप्लीकेशन देते हुए मुकदमा पंजीकृत कराओ, ताकि आप कम से कम अपना सेफ्टी इंश्योर कर सको। ये कंफर्म है कि तुम्हारे वो उस एप्लीकेशन देने के बाद, यानी कि वो मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद तुम्हारे ऊपर वो पक्का 376 का मुकदमा लेके आएंगी, लेकिन तुम्हें प्रोटेक्शन हो जाएगी। तुम ट्रायल फेस करोगे तो वो भी फेस करेंगे, फिर दोनों पार्टी के बीच में एक बार आएगी कि मौके पे कि तुम मुकदमा हटा लो, हम हटा लेंगे, दोनों पार्टी सुलह समझौता करके किनारे हट जाओगे। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखोगे, मदद मिलेगी। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली जो कहा है वो करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।